फिटनेस अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स और उनके एंटागोनिस्ट, जैसे कि आप लोग हेडिंग से ही देख पा रहे हो। साथ साथ इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनके एंटागोनिस्ट भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा जो जीपैट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स कुछ मैंने ली हुई है जो कि पूछी जाती हैं, जो कि आपके रेगुलर एग्जाम्स में, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे जीपैट का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ एंटागोनिस्ट। देखिए, एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एगोनिस्ट और एक होते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, आई होप कि आप लोग को एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो हम एंटागोनिस्ट डिस्कस करने वाले। ठीक है, जिनको सिंपली हम लोग कहते हैं ब्लॉकर्स, जो एक्शन को जब रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ता है ब्लॉकर्स। तो जैसा कि आप लोग पहला देख पा रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है बीटा 1 या हार्ट ब्लॉकर्स। ये सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ये जो बीटा 1 है, बीटा 2 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2, ये क्या है? दीज आर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स है। क्यों रिसेप्टर जरूरत है? बिकॉज कोई भी किसी भी दवा को असर करने के लिए उसे सबसे पहले रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में हमें फीवर आ रहा है, तो फीवर रिड्यूस करने के लिए हमें उस जो दवा हम ले रहे हैं वो दवा जाके एक रिसेप्टर पे बाइंड होगी, फिर वहां से एक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, रिसेप्टर जरूरी होता है। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिसेप्टर ही पता लगाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल समझ देख पा रहे होंगे, कोविड 19 जो डिसीज है, कोविड 19 जो डिसीज है, तो इसके रिसेप्टर को हमने पहले पता लगाया, इसके स्ट्रक्चर को पता लगाया कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने वैक्सीन की डिस्कवरी की। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो बीटा 1, सबसे पहले बीटा 1 रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बीटा रिसेप्टर जनरली जहां होते हैं, मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, जहां होते हैं ये रिलैक्सेशन का काम करते हैं। अल्फा जो होते हैं वो कंट्रैक्शन का काम करते हैं, जनरल सेंस में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बीटा 1 जो कि कहां पाए जाते हैं? रिसेप्टर हार्ट में। और बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले कौन से ड्रग्स हैं? मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। ठीक है, जिसमें कि दो एग्जांपल, एक है मेटोप्रोलॉल, एक है एटिनोलॉल। एटिनोलॉल क्या है कि कार्डियो सेलेक्टिव है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो सेलेक्टिव, तो आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, तो एटिनोलॉल विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्डियो सेलेक्टिव। देखो, बीटा 1 ब्लॉकर में एग्जांपल तो मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल दोनों है, लेकिन एटिनोलॉल की खास बात क्या है कि इट इज कार्डियो सेलेक्टिव। केवल कार्डियो का मतलब हार्ट पे कौन काम करता है। ठीक है, वहीं दूसरा एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि बीटा 2, बीटा 2 कहां पाया जाता है? रिसेप्टर स्मूथ मसल्स। ठीक है, और बीटा 2 ब्लॉकर के एग्जांपल कौन से हैं? प्रोप्रानोलॉल, जिसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हो। ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस में भी ये यूज होता है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में यूज होता है ये प्रोप्रानोलॉल और ये मेटोप्रोनोल, ये सब। ठीक है, इसका नेचर क्या है कि नॉन सेलेक्टिव। आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर, तो आपको यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसको याद कर लीजिए आप, प्रोप्रानोलॉल, इट्स कैटेगरी इज नॉन सेलेक्टिव, इट्स नॉट सेलेक्टिव, इट्स नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है किसी एक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, बीटा 1 पे भी बाइंड, क्योंकि ये बीटा से एसोसिएटेड है, तो बीटा 1 पे भी बाइंड कर सकता है, बीटा 2 पे भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, इसलिए नॉन सेलेक्टिव है। वहीं अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अल्फा 1 ब्लॉकर्स में देखा जाए तो इनके नाम के लास्ट में लिखा हुआ सिन। ठीक है, डॉक्साजोसिन, जैसे एक एग्जांपल आप लो, डॉक्साजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, प्राजोसिन, ये जोसिन वाले जितने भी एग्जांपल हैं जिनके लास्ट में जोसिन लगा हुआ है, आप याद रखिए अल्फा 1 ब्लॉकर्स। जैसे भी आए, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, जोसिन लास्ट में अगर ये वर्ड लगा रहे तो आप समझ जाना कि अल्फा 1 ब्लॉकर है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन दी अल्फा 2 ब्लॉकर्स। अल्फा 2 ब्लॉकर्स के एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है अक्सर ज्यादातर, योहिम्बिन। ठीक है, योहिम्बिन और रावोल्सिन। अब रावोल्सिन कहां पाया जाता है? अगर रावोल्फिया सर्पेंटाइन है जो कि आपकी ड्रग है, उस पे पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। योहिम्बिन, योहिम्बिन इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा 2 ब्लॉकर।
ठीक है, ये सब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं जीपैट में। ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, इसका एग्जांपल क्या है, फिनास्टेराइड। आप मुझे बताओगे कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर यूज कहां होता है, किस जगह पे, किस बीमारी के लिए यूज होता है, किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, द एग्जांपल इज फिनास्टेराइड। अंडरस्टैंड। एक मैंने यहां एक पॉइंट लिखा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। हाइपरट्रॉफी का मतलब उस ऑर्गन का बढ़ जाना। ठीक है, तो प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उसमें हम लोग यूज करते हैं, अगर मान लो किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएचपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सी दवा यूज करते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स यूज करते हैं और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर को हम यहां भी यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और कहां यूज होता है वो आप बताइएगा। ठीक है, तो अल्फा 1 में कौन कौन से आ रहे थे, ये प्राजोसिन टेराजोसिन, तो यही यहां पे भी यूज होंगे। सो हियर यू कैन सी नॉन सेलेक्टिव बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर। अभी हम लोग वहां बीटा की बात कर रहे थे, अभी अल्फा की बात कर रहे थे अलग अलग, लेकिन यहां पे बीटा अल्फा दोनों ऐसी दवा या ऐसी ड्रग्स जो बीटा और अल्फा दोनों को नॉन सेलेक्टिवली एंटागोनाइज करती है, उसका एग्जांपल है लोबेटालॉल और कार्बिडालॉल। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। लोबेटालॉल और कार्बिडालॉल, ये जितने भी लॉल हैं, ये सारे आपके कहां यूज हो रहा है, ये एंटी हाइपरटेंशन में यूज हो रहा है, एंटी हाइपरटेंशन के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, हाइपरटेंशन में आप इनको यूज कर रहे हो। वहीं देखा जाए 5-HT2, इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल नहीं होता, ये 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामिन या सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामिन या इसी को बोलते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर। ठीक है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है 5-HT2, इस 2 को याद रखिए। तो 5-HT2 ब्लॉकर कौन से हैं हमारे, ये कीटानसेरिन, सिप्रोहेप्टाडिन। ये सिप्रोहेप्टाडिन कहां यूज होता है बताइएगा आप मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हमें कोई भूख नहीं लगती है तो हम लोग सिप्रोहेप्टाडिन जनरली यूज करते हैं। तो इसका आप जनरली कभी ना कभी यूज किया होगा, इसका कोई ब्रांड नेम आप बताइएगा ये क्या है। ठीक है, मिथाइल सरजाइड, क्लोजापिन, मिथाइल सरजाइड, क्लोजापिन, सिप्रोहेप्टाडिन, कीटानसेरिन, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट। वहीं 5-HT3, आपने इसका नाम बड़ा सुना होगा, ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन का इंजेक्शन भी आपको लगता है और इसकी टैबलेट भी आप खाते हो। ठीक है, तो ऑन्डेंसेट्रॉन का जब किसी को वॉमिटिंग होती है, दस्त बहुत ज्यादा होने लगता है, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट या 5-HT3 ब्लॉकर यूज करते हैं, जिसका नाम है ऑन्डेंसेट्रॉन। याद रखिएगा, इट इज 5-HT3 नॉट 2। 5-HT3 एंटागोनिस्ट कौन सा है, एंडोनसेट्रॉन, ऑन्डेंसेट्रॉन। वहीं एक रिसेप्टर होता है डोपामीन रिसेप्टर, ये D2 क्या है, डोपामीन। तो D2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट में डोमपेरिडोन। अब देखो डोमपेरिडोन भी यूज होता है, समझ रहे हो आप, डोमपेरिडोन भी एंटी वोमिटिंग की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑन्डेंसेट्रॉन को भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। डोमपेरिडोन इज डोपामिन एंटागोनिस्ट, और एक है इसका एग्जांपल मेटाक्लोरप्रोमाइड, मेटाक्लोरप्रोमाइड और रेस्पेरिडोन। सो डोमपेरिडोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। 5-HT3 एंटागोनिस्ट एग्जांपल इज ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन आपका 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, डोमपेरिडोन आपका D2 एंटागोनिस्ट है, ये बात। उसके अलावा ये फास्फोडाइस्ट्रेज रिसेप्टर, ये कुछ रिसेप्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो जैसे HT3 रिसेप्टर्स और बीटा 1, अल्फा 1, ये सब रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, आपके सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो इन वीडियोस को जब भी आप एग्जाम में जाओ तो एक बार जरूर 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप इसको देख के जाओ, डेफिनेटली आपके 1-2 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, आराम से आते हैं 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें एक है PDE, इस नाम से आएगा, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। तो इसमें देखो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक नॉन सेलेक्टिव है। सो फास्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर का एग्जांपल है एमरिनोन और मिलरिनोन। ये जितने भी नॉन एग्जांपल लास्ट में लगे हुए, ये फास्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, और फास्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर का एग्जांपल है ड्रोटावेरिन, ड्रोटावेरिन। So phosphodiesterase 3 inhibitor example is amrinone, milrinone. Phosphodiesterase 4 inhibitor example is drotaverine. Understand? 5 phosphodiesterase 5 inhibitor example is sildenafil and tadalafil. ये जो sildenafil है, जो मैनफोस टैबलेट आती है, उस मैनफोस टैबलेट में जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज sildenafil. So phosphodiesterase 5 inhibitor का एग्जांपल है sildenafil. ठीक है,
ये कहां यूज होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, जिसको कि देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में बोलते हैं नामर्दगी। तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है तो हम फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर यूज करते हैं, सिल्डेनाफिल, ठीक है। उसके अलावा नॉन सेलेक्टिव फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स में पेपावेरिन, थियोफाइलिन, पेंटॉक्सीफाइलिन, थियोफाइलिन, पेंटॉक्सीफाइलिन, पेपावेरिन इज नॉन सेलेक्टिव फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। तो जब नॉन सेलेक्टिव, ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर, देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन थियोफाइलिन, पेपावेरिन और पेंटॉक्सीफाइलिन। ये फास्फोडाइस्ट्रेस के एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने कुछ और भी इंक्लूड किया है कि ताकि आप लोग जो छूट जाए, जैसे ये छूट गया है वो चीज हम लोग जो ड्रग और ड्रग ऑफ चॉइस और डिसीज में मैंने वीडियो बनाई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विक रिवीजन सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट टाइम पे तो वो देख के ही जानी आपको, क्योंकि हर वीडियो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही वाला है आपको। एनोरेक्टिक्स, अब मुझे आप बताएंगे एनोरेक्टिक्स क्या होते हैं? क्या ये भूख को घटा देते हैं, भूख को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं ये एनोरेक्टिक्स, क्या करते हैं? इसके एग्जांपल है साइब्यूट्रामीन, फेनफ्लुरामीन, पिनॉक्सी, फेनाइल प्रोपेनोलामीन, ठीक है, प्रोपेनोलामीन या फिर फेनफ्लुरामीन या फिर साइब्यूट्रामीन, जिसमें कि साइब्यूट्रामीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये ज्यादा पूछा जाता है आपसे, एनोरेक्टिक्स, साइब्यूट्रामीन, ठीक है। स्मोकिंग सिजेशन, किसी को बहुत ज्यादा स्मोक करने की आदत है, उसको सिजेशन का मतलब बंद करना, उसकी आदत छुड़वाना हमें, तो हम क्या यूज करते हैं? रिमोन बैंड, रिमोन बैंड। स्मोकिंग सिजेशन में कौन सा यूज होता है? रिमोन बैंड। एंटी ओबेसिटी, किसी को मोटापा है, उसका मोटापा कम करना, ऑर्लिस्टैट यूज करते हैं हम लोग। ऑर्लिस्टैट क्या है? एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ठीक है, ऑर्लिस्टैट। सो अल्कोहल सिजेशन, अगर किसी को शराब पीने की आदत है, अल्कोहल की आदत है, तो आप लोग जनरली देखते हो कि डाइसल्फिराम हम लोग देते हैं उसको, डाइसल्फिराम। सो डाइसल्फिराम वेरी इंपॉर्टेंट। इससे लगा हाथ पूछा जाता है कि ये किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है, किसको करता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे डाइसल्फिराम किस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है, ठीक है। चलिए ये हम लोग जरा देखते हैं कि जीपीटी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है जीपीटी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। अभी आपको याद हो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको? फिनेस्टेरेट। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2019 में सवाल पूछे गए, तो आपको इन सब के सीधे एग्जांपल याद रखने हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या था? सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल क्या था? फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर था ये। देखो तो लगे हाथ, जब आप सवाल पढ़ो तो इसके बारे में भी जान लो, ताकि अगली बार अगर ये सिल्डेनाफिल के बारे में है तो आप सवाल कर लो। सो सिल्डेनाफिल इज 5 डाइस्ट्रो फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर, ठीक है। 3 में एमरिनोन, मिलरिनोन, ये सारे थे, आपको याद रखना। इस तरीके के सवाल आपके जीपीटी में पूछे जाते हैं। मैंने आपको, ये जीपीटी 2019 का सवाल है, न यकीन हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना 2019। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। Which one of the following is not, ये वर्ड याद है, not a cardioselective beta blocker। इनमें से बिसोप्रोलोल, एस्नोलोल और पिंडोलोल, नेबिवोलोल, इन सब में से कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सेलेक्ट दी अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। अब ये अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग कहां हम लोग यूज कराओगे? कहां पढ़ा होगा मैंने? जब आपको याद हो फार्माकोलॉजी मैंने पढ़ाया है एंटी अल्सर ड्रग्स, ये भी जीपीटी 2019 का सवाल है। एंटी अल्सर ड्रग जो मैंने पढ़ाया है, तो उसमें एक कैटेगरी होती है अल्सर प्रोटेक्टिव। तो आप बताइएगा कि ये वाली यूज होती है कि ये ऑप्शन है कि ये यूज है? मेरे ख्याल से तो इसका आंसर, राइट आंसर विल बी सुक्रलफेट। आपका क्या कहना है कि क्या राइट आंसर होगा? सुक्रलफेट होगा या फिर कुछ और होगा? आप इस वीडियो को देखना, क्लासिफिकेशन देखना और उसके इस सवाल का जवाब आंसर दे देना, ठीक है। सुक्रलफेट, मेरे ख्याल से सुक्रलफेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपके हिसाब से क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। Which one of the following cell is called as scavenger cells? ये सब जीपीटी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, मैं कोई अपने से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए इनको लिया है। स्कैवेंजर सेल्स किसको बोलते हैं? माइक्रोफेजेस को बोलते हैं, न्यूट्रोफिल को बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स को बोलते हैं, मास्ट सेल। एक क्वेश्चन तो आप आंसर बताइएगा, मास्ट सेल कहां से रिलीज होती है? मास्ट सेल से, सॉरी कहां से नहीं, मास्ट सेल से क्या क्या है? हिस्टामिन, हिपैरिन, क्या रिलीज होता है मास्ट सेल से, वो आप बताएंगे। दूसरी बात, स्कैवेंजर सेल किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से माइक्रोफेजेस को कहते हैं। आप क्या कहते हो? क्या मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे।
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल बी गेनिंग सम इंफॉर्मेशन। और लास्ट टाइम जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका जीपैट का पेपर जो है 21 का, तो बहुत ही नजदीक है। सो आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल परेशान मत है। जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंट रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपको। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना होता है, ताकि नोटिफिकेशन जैसे वीडियोस में डालूं आपका फटाफट आ जाए। आप 10 मिनट में वीडियो देख के बहुत सारे अपने क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही। ये जो आप टेलीग्राम चैनल अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको नोट्स वहां से पीडीएफ में मिल जाएंगी। वहां पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट डालता रहता हूं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, वो भी आपको फायदा मिल जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस बुकें वगैरह मैंने डाली हुई हैं, वो भी आप ले लीजिए, जैसे जीपैट क्रैकर वगैरह है, और भी हैं, जैसे बहुत सारी मैंने बुक्स वगैरह डाली है आपको पढ़ने के लिए, तब वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आपने इस वीडियो को देखा, और आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।